शिमला में थोड़ी देर में शुरू होगा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। स्वागत के लिए अनाडेल ग्राउंड पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। नाटी डालकर अपने नेता का इंतजार कर रहे कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी को हिमाचल में बड़ा झटका। अध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर और ऊना जिला अध्यक्ष इकबाल सिंह हुए बीजेपी में शामिल। तीनों को जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। बिलासपुर में औहर के पास नैनो कार और टिपर की टक्कर। हादसे में कार सवार चचेरे भाई बहन की मौत। हादसे के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। ऊना में अंब थाने के बाहर प्राची मर्डर केस में हुआ प्रदर्शन। आरोपी आसिफ को जनता के हवाले करने की मांग। 5 अप्रैल को गला रेत कर की गई थी नाबालिग की हत्या। और आज नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी मां की हो रही पूजा आराधना। दुर्गा मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। हिमाचल के चुनावों को लेकर बीजेपी की तरफ से आज चुनावी शंखनाद किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शिमला पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा का रोड शो शुरू होगा। स्वागत के लिए अनाडेल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंच चुके हैं। विधानसभा चौक से लेकर पीटर हॉफ तक ये रोड शो होगा। आपको बता दें कि एमसी शिमला के चुनाव है, साथ ही विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से शंखनाद किया जाएगा। इसके बाद में कोर ग्रुप की एक बैठक भी होगी जिसमें जेपी नड्डा शामिल होंगे। तो कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। नाटी डालकर अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार किया जा रहा है। तो शिमला से हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है? कैसा माहौल है? तस्वीरें हम देखना चाहेंगे। जी हाँ श्वेता, थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। तस्वीरें हम यहाँ विधानसभा चौक से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है लोग यहाँ पर पहुंचे। सिक्योरिटी का जमावड़ा किस तरह से है और जयराम कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर स्वागत के लिए हमें जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, कैबिनेट मंत्री है, जल शक्ति मंत्री। उनके साथ जो है हमें वीरेंद्र कंवर नजर आ रहे हैं जो पंचायती राज मंत्री हैं। और इसके साथ ही तस्वीरें आपको यहाँ से आगे की तरफ दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है। जिस तरह से ये सियासी मायने भी इसके माने जा रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा जो है अब चुनावी शंखनाद करेगी और जेपी नड्डा यहां से जो है बड़ा ऐलान करेंगे। और साथ के साथ जिस तरह से अब यहां पर नगर निगम शिमला के चुनाव है, ये एक अहम कड़ी मानी जाती है। भाजपा जो है चुनावों के लिए किस तरह से तैयार है, तो यहां पर अब देखिए किस तरह से ये जो है कार्यकर्ताओं में जोश किस तरह से है। नारेबाजी यहाँ पर की गई है, ढोल लेकर जो है कार्यकर्ता पहुंचे हैं और नाटी का दौर भी जो है खूब चल रहा है। ये जानकारी जो है निकल कर आ रही है कि थोड़ी देर में जेपी नड्डा जो है यहाँ अनाडेल पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है उनकी अगवानी के लिए पहुंचे। स्वागत उनका यहाँ पर किया जाएगा और यहाँ से जो है रोड शो किया जाएगा। ये भी आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि जो कुछ एक मंत्री है, विधायक है भाजपा के, वो स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और तस्वीरें किस तरह से निकल कर आ रही है, भाजपा ये दावा कर रही है कि 10 से 15 हजार जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और एक शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ से है किया जाएगा। हालांकि ये जानकारी जो है पहले निकल कर आई थी कि अनुराग ठाकुर इसमें शामिल होंगे, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है संभावना जो है बेहद कम है। जो मंच पर जो कुर्सी लगी है उसमें भी अनुराग ठाकुर का नाम नहीं है और प्रेम कुमार धूमल के जो है इस समारोह में शामिल होने के जो कयास लगाए जा रहे थे वो भी जो है संभावना यहाँ पर कम ही नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो मंत्री है, विधायक है, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ठीक पीछे जो खुली जीप है वो विधानसभा के गेट के ठीक पास आपको नजर आ रही है। यहीं से
जो है रोड शो इस जीप के ऊपर बैठकर, इस जिप्सी के ऊपर बैठकर जो है जेपी नड्डा करेंगे। और यहाँ से ये जो रोड शो है ये पीटरहॉफ तक जाएगा और पीटरहॉफ में इस रोड शो के बाद एक जनसभा की जाएगी। जनसभा के बाद जो है विधायक दल के साथ बैठक जेपी नड्डा करेंगे और उसके बाद जो प्रदेश कार्यकारिणी है उनके पदाधिकारियों के साथ जेपी नड्डा बैठक करेंगे। और उसके बाद शाम को 6:30 बजे ये जानकारी निकल कर आई कि कोर ग्रुप के साथ भी बैठक करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भाजपा ये कह रही है कि अभिनंदन किया जाएगा जेपी नड्डा का, क्योंकि जिस तरह से 4 राज्यों में शानदार जीत भाजपा ने दर्ज की है और उसके बाद पहली बार जेपी नड्डा हिमाचल आ रहे हैं तो स्वागत उनका यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ चुनावी तैयारियां भी यहाँ पर जेपी नड्डा करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर संगठन में किस तरह की बातें चल रही हैं और आगे किस तरह की गतिविधियां की जानी है और चुनावों को लेकर तैयारी किस तरह से करनी है उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन जेपी नड्डा करेंगे। श्वेता जी रणवीर, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कितना भव्य ये कार्यक्रम रखा गया है, आयोजित किया गया है। कितना असर, कितना प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है और क्या संदेश जनता को देते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे? जी हाँ, देखिए जाहिर सी बात है जब प्रदेश भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आएंगे तो एक जोश जो है जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं में होता है, नेताओं में होता है और उसके बाद किस तरह से आगे बढ़ना है उसको लेकर भी जो है यहाँ पर चर्चा होगी, मंथन होगी। हमारे साथ वरिष्ठ मंत्री है महेंद्र सिंह ठाकुर। सर, कितनी देर में नड्डा जी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कितना उत्साह आपको नजर आ रहा है? शंखनाद भी आप करेंगे यहाँ से चुनावों का? बड़ी जल्दी ही आदरणीय नड्डा जी जो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और सबसे पहले तो हम 4 राज्यों में जो बहुत प्रचंड जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसके लिए हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत नड्डा जी को ढेर सारी बधाइयाँ दे रहे हैं। और आज पूरा हिमाचल प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो नड्डा जी के मुखारबिन से अगला जो चुनाव विधानसभा का होने वाला है 2022 का, उसका श्री गणेश करने की तैयारियों में आया हुआ है। हमारे साथ पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री भी है वीरेंद्र कंवर। आप किस तरह से देख रहे हैं और ये जोश बता रहा है कि उत्साह से लवरेज है भाजपा? 4 राज्यों में जो अभूतपूर्व जीत हुई है उसके चलते नड्डा जी पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। अब हिमाचल की बारी है। हिमाचल प्रदेश भी जो है वो मिशन रिपीट की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसका जोश जो है वो अभी आप देखते हैं। यह श्वेता, तो दावा यहाँ पर यही किया जा रहा है। 2 मंत्रियों से हमने बात की, ये कह रहे हैं कि अब जो है मिशन रिपीट की बारी है और यहाँ से यही संदेश जो है दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं में जोश जो है जेपी नड्डा भरेंगे और यहाँ पर जो कार्यकारिणी है उनके साथ बैठक में जो है ये टिप्स दिए जाएंगे कि आगे जो है किस तरह से बढ़ना है। जो चुनौती है भाजपा के सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उसको लेकर भी जो है यहाँ पर मंत्रणा की जाएगी। और ये देखना होगा कि यहाँ पर जब जेपी नड्डा का कार्यक्रम जब संपन्न होगा उसके बाद किस तरह से भाजपा जो है आगे बढ़ेगी। श्वेता जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर, आपने तस्वीरें दिखाई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार शिमला में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये रोड शो है और भारी उत्साह यहां पर कार्यकर्ताओं में देखा जा सकता है। नाटी डालकर अपने नेता का स्वागत करने के लिए हर कोई यहां पर तैयार है, केवल इंतजार है। रोड शो यहां पर किया जाएगा, विधानसभा से लेकर पीटरहॉफ तक ये रोड शो होगा। कोर कमेटी की बैठक भी होगी यहाँ पर। इसके अलावा विधायकों के साथ भी जेपी नड्डा एक बैठक करेंगे। तो एक बड़े ऐलान की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है, एक बड़ा ऐलान भी किया जा सकता है। तो बीजेपी की तरफ से चुनावी शंखनाद किया जाएगा। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो करते हुए नजर आएंगे। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी को हिमाचल में एक तगड़ा झटका लग चुका है। हिमाचल अध्यक्ष अनूप केसरी ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो वहीं ऊना जिला अध्यक्ष इकबाल सिंह ने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। तीनों ही नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं।
जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर ने इन तीनों को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। तो बड़ी खबर, चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के लिए ये वाकई में एक बड़ा झटका है, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी ने ही पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया है, पार्टी छोड़ दी है। संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ऊना जिला अध्यक्ष इकबाल सिंह ने भी पार्टी छोड़ दी है। तो तीनों ही नेता अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। तीनों ही बड़ा नाम, बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का, और चुनावों से पहले बड़े मायने, बड़ी अहमियत इसकी। तो आम आदमी पार्टी को हिमाचल में बड़ा झटका लगा है। हिमाचल अध्यक्ष अनूप केसरी ने पार्टी छोड़ दी है। संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर ने भी अपना इस्तीफा दिया। तो वहीं ऊना जिला अध्यक्ष इकबाल सिंह ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। बीजेपी में इन तीनों ही नेताओं ने अपनी आस्था जताई है और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर ने पार्टी की सदस्यता इन तीनों को ग्रहण करवाई। तो वहीं अनुराग ठाकुर की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि तीनों नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पहाड़ और पहाड़ी आपके झांसे में नहीं आएंगे। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की हिमाचल विरोधी नीतियों के विरुद्ध आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर और ऊना के अध्यक्ष इकबाल सिंह ने दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की गरिमामयी उपस्थिति में सम्मिलित हुए हैं। आप सभी का भाजपा परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपी में सभी सीटों पर आपकी जमानत जब्त हुई है, वैसे ही हिमाचल भी वही दोहराने के लिए तैयार खड़ा है। तो मनीष सिसोदिया की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है। अनूप केसरी पर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को केजरीवाल का जबरदस्त खौफ है। नड्डा और अनुराग ठाकुर दौड़कर हिमाचल पहुंचे हैं। रात 12 बजे आपके एक पद अधिकारी को शामिल करवाया गया। महिलाओं के खिलाफ गंदी हरकत के आरोप में आप इसे आज निकालने वाली थी। ऐसे लोगों की जगह केवल बीजेपी में है। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से ये ट्वीट किया गया। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अनूप केसरी के सवाल को आप नेता ने टाल दिया है। आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता का बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया कि हरियाणा के विषय पर ही बात करूंगा। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है, इस पर बात करने से इनकार कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, आपका दामन छोड़ दिया है। तो हमारे बीजेपी नेता गणेश दत्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी ने पार्टी छोड़ दी है, बीजेपी ज्वाइन की है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से अब ये बयान सामने आता है कि उनको पार्टी से निकाला जाना था, इससे पहले ही बीजेपी में वो ज्वाइन हो गए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो शुरू में कहा था कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। ये केवल कहीं का ईंट कहीं का जारा जोड़ करके एक संगठन खड़ा करने का प्रयास किया है केजरीवाल जी ने। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से शुरू से यहाँ पर टू पार्टी सिस्टम रहा है और तीसरी पार्टी कभी भी यहाँ अस्तित्व में नहीं आ पाई, और जब भी आई तो वो एक बरसाती नाले की तरह आई और उसके बाद केवल शेष रहे। वही स्थिति हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की भी है और आने वाले समय में भी अब हिमाचल प्रदेश में इनके पांव नहीं जमेंगे और भारतीय जनता पार्टी दोबारा से हिमाचल प्रदेश में सरकार रिपीट करेगी और बड़े अच्छे बहुमत से जीत करके आएगी। अच्छा सर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ गंदी हरकत करने की वजह से उनको पार्टी से निकाला जाना था और बीजेपी में ही ऐसे नेता जा सकते हैं। ये देखिए, ये तो खिसियानी बिल्ली वाली बात है कि भाई जब अगर ऐसे कैरेक्टर वाले व्यक्ति को इन्होंने हिमाचल प्रदेश का कार्यभार संभाला हुआ था और अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने को पार्टी से निकाला जाना था, तो ये एक प्रकार से इनकी एक कुंठा उसको दर्शाता है
क्योंकि जब भी किसी पार्टी में किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया जाता है तो उसका बैकग्राउंड और उसका स्टेबिलिटी स्थायित्व तो देखना पड़ता है। लेकिन ये सिसोदिया का जो बयान है एक खिसियानी बिल्लिया की तरह है, हम ऐसा समझते हैं। जी, तो सर इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई आप करवाएंगे, कोई जांच करवाएंगे आप? देखिए, इसमें हम तो कुछ ऐसा नहीं है, हमारे पास तो एक सशक्त संगठन है पार्टी के पास और बहुत बड़े हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की टीम है हमारे पास। इसलिए हमें कोई अगर पार्टी में जो भी आना चाहता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन केवल मात्र हम किसी ईंट और गारे को जो है लेकर के पार्टी के साथ उनको खड़ा नहीं करना चाहते हैं। हम अपने जो हमारा संगठन है उसके बल पर ही हम पार्टी को दोबारा से विजयी बनाएंगे और दोबारा से हम विजयी होंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। पर सर यहाँ पर मुद्दा भी तो महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है, कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। बड़े आरोप, यहाँ पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस पर अनूप केसरी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सर महिलाओं से जुड़ा ये मुद्दा है, कोई छोटा मोटा मुद्दा तो है नहीं, और इतनी बड़ी बात कही गई है तो इसकी जांच तो करवानी बनती है ना। अब देखिए, वो उनके पार्टी के साथ रहे हैं वो लोग और उनके साथ रहे हैं। अब उनको अगर मान लिया पार्टी उन्होंने छोड़ दी है तो ये आरोप लगाना एक आफ्टर थॉट होता है। अगर आरोप थे तो उनको उन्होंने पार्टी में क्यों लिया और पार्टी का संयोजक क्यों बनाया हिमाचल प्रदेश का, हम उनसे ही पूछना चाहते हैं। तो ये तो एक प्रकार से एक बेईमानी वाली बात है कि किसी व्यक्ति को पहले दायित्व दे दो और उसके बाद अगर वो उसका पट्टी नहीं ठीक बैठेगी तो उस पर आरोप लगाओ। लेकिन अगर कोई ऐसा विषय है तो निश्चित तौर पर वो बताएं पहले कि क्या आरोप है, तो उसका पार्टी उन तथ्यों की जांच करेगी। जी सर, आरोप तो अभी लगे हैं ना, पहले से अगर आरोप होते तो शायद आम आदमी पार्टी की तरफ से सोचा विचारी की जाती, पर आपके लिए तो अवेयरनेस की बात है, आपको तो अवेयर पहले हो जाना चाहिए ना। हाँ देखिए, अगर पार्टी बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने आरोप लगाया है तो ये उनका एक प्रकार से कुंठा है, एक प्रकार से, क्योंकि लोग उनके साथ नहीं टिकना चाहते हैं, ऐसा है। अगर कोई तथ्यों के साथ वो बताए कि क्या आरोप है तो उसके बाद पार्टी उसकी छानबीन तो करेगी निश्चित तौर पर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश दत्त जी, आपने अपना पक्ष रखा। तो बड़ी खबर, आप प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी के सवाल को लेकर आम आदमी पार्टी नेता टाल रहे हैं। फिलहाल आप हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता का एक बयान सामने आया है, उनकी तरफ से कहा गया कि वो केवल हरियाणा के मुद्दों पर ही बात करेंगे। तो हिमाचल में जाहिर तौर पर चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी को एक तगड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने ही पार्टी छोड़ दी है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अब आरोप भी लगाए जा रहे हैं, गंभीर आरोप ये लगे हैं। खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम है जो, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि उनके ऊपर महिलाओं के साथ गंदी हरकत करने के आरोप है, उनको पार्टी से निकाला जाना था और उससे पहले ही रातों रात बीजेपी में उनको शामिल किया गया। तो अब बात ऊना की, जहां अंब में 15 वर्षीय नाबालिग की हत्याकांड की गुत्थी सुलझने के बाद हिंदू संगठनों का पारा भड़क चुका है। एक तरफ जहां पुलिस ने हत्या के आरोपी को आसिफ मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ थाना परिसर के बाहर हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता हत्या आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जमा हो चुके हैं। वहीं थाना परिसर के बाहर तनाव बढ़ता देख पुलिस को फौरन डिफेंस मोड में आना पड़ा और थाने के मुख्य द्वार को अंदर से बंद कर दिया गया। आक्रोशित हुई भीड़ ने हत्या आरोपी को बाहर निकालने के लिए थाने का दरवाजा खोलने का भी पूरा प्रयास किया। वहीं थाना परिसर के बाहर चल रहे गतिरोध को शांत करने के लिए पुलिस कर्मचारी भी लोगों से लगातार बातचीत करते हुए मसले का हल निकालते दिखाई दिए। काफी देर तक चले गतिरोध के बाद पुलिस कर्मचारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। नहीं सुन लो यार, सुन लो, लड़की के बाप को तो सुन लो, बोलो। सबसे पहले मैं, आप कितने लोग यहाँ आए हैं, आप सभी लोगों की मैं भावनाओं की बहुत इज्जत करता हूँ। हमें पता है कि ये जो क्राइम हुआ है इट्स वेरी हीनियस क्राइम इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। मैं सबसे पहले एसएचओ साहब, डीएसपी साहब,
हमारे जो पुलिस हैं, पुलिस हैज रियली इफेक्टिवली डन इट्स ड्यूटी एंड विदिन 3 days दे हैव लोकेटेड द विक्टिमाइज्ड अक्यूज्ड को मैं पकड़ा है। मेरा पूरा विश्वास कानून पर है। मुझे पता है लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी। उधर ऊना में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक ट्रक से करीब 1 क्विंटल नशीला पदार्थ बरामद किया, लेकिन जहां से ये नशीला पदार्थ बरामद किया गया है, ये देखकर पुलिस भी दंग रह गई। देखिए। ट्रक के ऊपर लिखा था नशा त्यागे जिंदगी को नहीं। मैसेज अच्छा था, लेकिन इस मैसेज की आड़ में जो काला खेल खेला जा रहा था, इसकी भनक पुलिस को लग चुकी थी। और यही वजह है कि पुलिस ने इसी ट्रक से नशे की बड़ी खेप को भी बरामद किया है। मामला ऊना के रामपुर का है, जहां पुलिस को सूचना तो मिली, लेकिन इस ट्रक में लिखे गए मैसेज को देखकर पुलिस को एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इसमें नशे की खेप भी बरामद हो सकती है। ट्रक को पूरा तलाश कर लिया गया। ट्रक में सभी चीजें सामान्य थी, लेकिन इस ट्रक का फ्यूल टैंक आम ट्रकों की तुलना में 2 गुना बड़ा था। टैंक की गहराई से जांच की गई तो पुलिस कर्मचारियों ने इसे 2 पार्ट में पाया, जिसमें एक हिस्से में तो डीजल था, लेकिन दूसरे हिस्से में सामान पैक था। पुलिस कर्मचारियों ने जब इसे खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि डीजल टैंक के दूसरे भाग में नशे की बड़ी खेप छुपाई गई थी। और इसी टैंक से पुलिस ने 1 क्विंटल नशे की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इसमें पुलिस थाना की पुलिस पार्टी जो रामपुर के पास ट्रैफिक चेकिंग के लिए गई हुई थी, उसी दौरान एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन पर जो ट्रक का